हाय एवरीवन, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर फ्यूल के बारे में जो सच में हमारे एनर्जी की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक असली गेम चेंजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हम सब ने न्यूक्लियर पावर के बारे में तो सुना ही है ना। एक तरफ तो वादा है कि इससे हमें बिना पोल्यूशन के ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एनर्जी मिल सकती है, पर दूसरी तरफ इससे जुड़ा एक डर भी है जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस कमाल की पावर का फायदा उठा सकते हैं, वो भी बिना किसी भयानक खतरे के? क्या सच में ऐसा कोई रास्ता है? ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एक तरफ तो ये एक सपने जैसा है, एकदम साफ, क्लीन और कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी। लेकिन दूसरी तरफ चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसों का डर, वो हजारों हजारों साल तक खतरनाक बना रहने वाला कचरा, और हाँ, न्यूक्लियर हथियारों का खतरा। ये सब इस सपने को सच होने से रोक देता है। तो इस बड़ी सी पहेली का जवाब आखिर है क्या? शायद जवाब हमारी नजरों के ठीक सामने ही है, एक ऐसे एलिमेंट में जिसे हमने सालों से अनदेखा किया है, और इसका नाम है थोरियम। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? कि थोरियम कितना ज्यादा कॉमन है। ये यूरेनियम से 3 गुना, जी हां, 3 गुना ज्यादा मिलता है। जरा सोचिए, ये उतना ही आम है जितना कि लेड होता है ना, सीसा। ये सचमुच हर जगह है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि थोरियम सिर्फ ज्यादा ही नहीं है, बल्कि कई मामलों में ये बेहतर भी है। इससे वेस्ट कचरा बहुत ही कम निकलता है, और जो निकलता भी है वो हजारों साल नहीं बल्कि कुछ 100 सालों के लिए ही खतरनाक रहता है। और सबसे बड़ी बात, इससे बम बनाना लगभग नामुमकिन है। ओके, अब थोड़ा सा साइंस की बात करते हैं। पर टेंशन मत लो, मैं इसे एकदम आसान बनाने वाला हूं। जरा सोचो एक ऐसी मशीन के बारे में जो यूज करने से ज्यादा फ्यूल बनाती है ना? सुनने में बिल्कुल जादू जैसा। देखो, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन गोल होता है क्रिटिकलिटी अचीव करना। ये एक तरह की गोल्डीलॉक स्टेट है, ना तो बहुत धीरे जिसे सब क्रिटिकल कहते हैं, और ना ही बहुत तेज जिसे सुपर क्रिटिकल कहते हैं, जो कि एक बॉम्ब जैसा हो जाएगा। ये एकदम परफेक्ट बैलेंस है। इसको समझने के लिए बस 2 तरह के फ्यूल के बारे में जानना है। एक होते हैं फिसाइल मटेरियल्स, जैसे यूरेनियम 235। ये समझो रिएक्शन के लिए एकदम रेडी रहते हैं। और दूसरे होते हैं फर्टाइल मटेरियल्स, जैसे थोरियम। इनको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, उन्हें रिएक्शन के लिए तैयार करना पड़ता है। और यहीं पर असली मैजिक होता है। रिएक्टर के सेंटर में प्लूटोनियम रिएक्शन को स्टार्ट करता है। इससे जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना, वो 2 काम करते हैं। कुछ तो रिएक्शन को चलाते रहते हैं, और जो बाकी बचे वो बाहर निकलकर थोरियम के एक ब्लैंकेट से टकराते हैं, और उस थोरियम को कीमती, यूज करने लायक फ्यूल में बदल देते हैं। कमाल है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसी कार की तरह है जिसे आप जितना ज्यादा चलाओ, उसकी पेट्रोल की टंकी उतनी ही भरती जाए। ये रिएक्टर जितनी एनर्जी पैदा करने के लिए फ्यूल जलाता है ना, उससे कहीं ज्यादा नया फ्यूल बना देता है। कमाल की बात है ये। और दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, ये असल में हो रहा है अभी। भारत ने हाल ही में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और ये दशकों पुराना सपना अब सच होने के बहुत बहुत करीब आ गया है। तो भारत के लिए ये इतनी बड़ी डील क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया का 25% थोरियम भारत के पास है। ये एक नेचुरल खजाना है जो देश के एनर्जी फ्यूचर को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। अब जरा इस एनर्जी की पावर को फील कीजिए। सोचिए, 10,000 टन कोयला, इतना कि 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन में भरा हो। सोचिए, उससे कितनी एनर्जी मिलेगी? ठीक है, अब इस नंबर को अपने दिमाग में रखिए। उतनी ही सेम टू सेम एनर्जी के लिए आपको सिर्फ 500 किलो यूरेनियम चाहिए। बस ये एक बड़े से सूटकेस में आराम से आ जाएगा। और अब थोरियम का कमाल देखिए। उतनी ही एनर्जी पैदा करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 62.5 किलो थोरियम, 62.5 केजी। ये एक छोटे से बैकपैक में आराम से फिट हो जाएगा। यही तो है भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज। और भारत की इस कामयाबी ने ना दुनिया भर में एक नई रेस शुरू कर दी है। अब हर कोई इस सुपर फ्यूल की ताकत को समझना चाहता है और इसे हासिल करना चाहता है। तो इस रेस में इंडिया तो लीडर है, पर चीन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2025 तक अपना रिएक्टर चालू करने की प्लानिंग में है। अमेरिका भी कई दशकों के बाद इस टेक्नोलॉजी में फिर से पैसा लगा रहा है।
और डेनमार्क जैसी छोटी छोटी कंपनियां भी कमाल के इनोवेशन कर रही हैं। तो मतलब ये तो साफ है कि गेम ऑन हो चुका है। तो थोरियम का फ्यूचर क्या है? हो सकता है ये फाइनल सोल्यूशन ना हो, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी पुल है, एक ब्रिज जो हमें सैकड़ों सालों तक क्लीन एनर्जी दे सकता है, जब तक कि हम अगली बड़ी एनर्जी क्रांति जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन तक नहीं पहुंच जाते। ये हमें एक बेहतर कल की तरफ ले जा सकता है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो फटाफट लाइक बटन दबाइए, इसे सबके साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और कमाल के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। कल इसी समय फिर मिलेंगे।